हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पायरेंट टू कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ, उसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं, लाइक कि पेपर कैसा गया है और मेरा टीजीटी का स्कोर क्या रहा है, पीजीटी का स्कोर क्या रहा है। और बहुत जेन्युइन मैंने बोला है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है उसको बढ़ा-चढ़ा के बताने की, क्योंकि रिज़ल्ट आपके पास है, जॉब वैकेंसी सबको पता है, कट ऑफ क्या जाना है, तो इस पे हम कोई बात ही नहीं करते। अभी हम बात इस पर कर रहे हैं कि अभी मैंने 2 वीडियोज़ पोस्ट किए हैं, उसमें पीजीटी का वीडियो काफ़ी लोग उस पे एंगेज कर रहे हैं, लोग अपने-अपने स्कोर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक बात करनी थी। उसमें एक डाउट है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का पेपर जो 100 नंबर का एग्ज़ाम था, वो बहुत अच्छा गया है। उसमें लोग 60, 70, 80 तक कुछ लोग तो पहुँच गए हैं, 70s में तो बहुत लोग हैं, 60s में तो बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं। तो कट ऑफ की बात तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उसमें जो लैंग्वेज का क्वालीफाइंग सेक्शन है, उसको लेकर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि कोई बोल रहा है कि यार मैंने खाली हिंदी में ही किया है और बाकी नहीं किया है, कोई बोल रहा है मैंने इंग्लिश छुआ नहीं है, कोई बोल रहा है हिंदी नहीं छुआ है। तो I want to tell you one thing that language is only just for qualifying, and this time officials are only recommended that कि आप केवल केवल और केवल जिसमें जैसे पीजीटी है उसमें आप 20 मार्क्स का है, तो उसमें आपको केवल 8 मार्क्स पाने हैं। आप चाहे हिंदी इंग्लिश मिला के पाओ या हिंदी में अकेले पा जाओ या इंग्लिश में अकेले पा जाओ, तो आपको 8 मार्क्स पाने हैं पीजीटी में, जिसमें से जो मतलब आप ये समझो जिसमें 20 नंबर की लैंग्वेज थी, उसमें आपको टोटल 8 मार्क्स पाने हैं। और टीजीटी जिसमें कि 30 नंबर की लैंग्वेज थी, लैंग्वेज दो लैंग्वेज थी और एक रीजनल लैंग्वेज थी, वो आपके अपने चॉइस पर था। उसमें आपको मिला के केवल और केवल 12 नंबर लाने थे, चाहे आप खाली हिंदी से आ जाओ, चाहे इंग्लिश से आ जाओ, चाहे आप रीजनल से आ जाओ। तो I want to just clear that thing only. This is the overall number. There is no sectional cut off like कि आप इंग्लिश में इतना करो, हिंदी में। ये पिछली बार था, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ है कि आप 20 में 8 नंबर, 8/20 एंड 12/30 क्लियरली मेंशन इन टीजीटी पीजीटी पोस्ट। तो आप इसका ध्यान रखें। अगर आपका कहीं 1-2 नंबर, और एक चीज़ और, अगर कहीं आपका 1-2 नंबर का रह रहा है लैंग्वेज में, पॉइंट के मार्क्स में इधर-उधर हो रहा है, तो अभी मुझे ऑफिशियल्स का कुछ आया नहीं है, लेकिन जैसा कि बहुत सारे चैनल ने बताए हैं, एक तो टीचिंग पेडागोजी में कुछ-कुछ देखा, तो वो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अभी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। लैंग्वेज में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, खासकर इंग्लिश में, जिसमें लोगों का ये कहना है कि ऑप्शन गलत था या अंडरलाइन गलत हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग आप अगर कोई 1 मार्क्स से रह रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स से आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग रह रहा है, तो भाई आप अगर, और आपका पेपर ओवरऑल अच्छा गया, तो भाई आप पढ़ो, आप पढ़ते रहो। पहली बात तो पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती है, और दूसरा ये कि आप पढ़ते रहो इसलिए भी क्योंकि अगर उस लैंग्वेज उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का बोनस मिला या ऑफिशियल्स में उसको कुछ अलग माना गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई या उसमें से हो सकता है, तो आप बेनिफिट में रहोगे। आपको अगर वो ज़रा सा मार्क्स अगर आपको मिल गया, आप तो आप क्वालीफाई क्लियर कर जाओगे। इसलिए आप इतना मान के मत बैठो कि मेरा आधा नंबर 1 नंबर से क्वालीफाइंग रुक रहा है, तो मैं आगे की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो आप करो, क्योंकि पढ़ाई बेस्ट नहीं होती है। और अभी तो आपने अगर ईएमआरएस दिया है, तो केवीएस भरा ही भरा होगा, तो वो कहीं इधर-उधर जाने वाला तो है नहीं। आप पढ़ते रहो, आप अपनी प्रिपरेशन रखो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। एंड प्लीज़ आप क्वालीफाइंग लैंग्वेज में इतना सा ध्यान रखो। टोटल आप एक चीज़ याद कर लो, 8/20, 12/30, दैट्स इट। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।